हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है पीएम एंड प्रेसिडेंट 2026। तो जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के पीएम एंड प्रेसिडेंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 130 प्लस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। और साथ में फ्रेंड्स देखिए, पीएम एंड प्रेसिडेंट के साथ साथ जो भी कंट्री के करेंसी एंड कैपिटल है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन जो उसके कैपिटल एंड करेंसी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। इसके साथ साथ अगर कोई भी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं आपको बताना है। तो हंगरी के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है पीटर मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पिक्चर आप देख सकते हैं और साथ में हर एक यहाँ पे जो पीएम या फिर प्रेसिडेंट है उनकी पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। बात करें फ्रेंड्स हंगरी के कैपिटल की, तो हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है और यहाँ पे करेंसी जो यूज़ होती है ये है हंगेरियन फॉरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन फेब 2026। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इनके बारे में चलिए बात करें। फॉलोइंग द हिस्टोरिक जनरल इलेक्शंस ऑफ February 2026, तारिक रहमान हैज़ बिकम द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के ये 11th प्राइम मिनिस्टर हैं। साथ में बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है और यहाँ पे करेंसी यूज़ करी जाती है टाका। तो अब इस तरीके से याद रखिएगा, बांग्लादेश, ढाका एंड टाका। तो ये एक राइम तरीके से वर्ड्स है, तो साथ में आप ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द 47th एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन मार्च 2026। मार्च 2026 में नेपाल के 47th और सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इनका नाम है बालेन शाह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और यहाँ पे करेंसी जो यूज़ की जाती है ये है नेपाली रूपी। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इराक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं निज़ार अमीदी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद, और यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार। Who has been appointed as the new acting president of Venezuela in Jan 2026। जनवरी 2026 में वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बन गई हैं डेल्सी रोड्रिगुज। वेनेजुएला की कैपिटल की बात करें तो कैरेकस यहाँ का कैपिटल है और यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है ये है बोलीवर। Who has been appointed as the new prime minister of Yemen in Jan 2026। जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बन गए हैं शाया मोहसेन जिंदानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यमन का कैपिटल क्या है, तो साना यहाँ का कैपिटल है और यहाँ पे करेंसी यूज होती है यमेनी रियाल। Who has become the 105th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इन फेब 2026। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। फरवरी 2026 में जापान की 105वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो देखिए, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और एशियन कंट्रीज़ हैं वो स्पेसिफिकली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जापान की 105th प्राइम मिनिस्टर जो है ये बन गई है सने ताकाइची। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जापान की कैपिटल की अगर हम बात करें तो टोक्यो यहाँ का कैपिटल है। करेंसी यूज़ होती है येन, जापानीज येन यहाँ की करेंसी है। Who has been sworn in as the new president of Chile in March 2026। मार्च 2026 में चील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ चील बन गए हैं जोस एंटोनियो कॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और साथ में देखिए, चील का कैपिटल सैंटियागो है। करेंसी यहाँ पे चिलियन पेसो यूज़ की जाती है। Who has been elected as the new president of Myanmar by the country's parliament in April 2026। Again neighboring country of India। तो अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार बन गए हैं मिन आंग ह्लियांग।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार देखिए पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये इंडिया से यहाँ पे कनेक्टेड है। कैपिटल नैपिडो है और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है ये है म्यांमार क्यात। तो इंडिया की कौन सी स्टेट्स है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करे, उसकी अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद हम बात करें तो मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। ये 4 स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि यहाँ पे म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है उचराल न्याम ओसोर। मंगोलिया का कैपिटल उलान बटर है और यहाँ पे करेंसी यूज़ करी जाती है मंगोलियन तुगरिक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोज़ के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट। Who has been elected as the new president of Vietnam in April 2026? अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट का नाम है तो लाम। वियतनाम का कैपिटल हनोई है और यहाँ पे करेंसी यूज होती है वियतनामीज डोंग। In April 2026, Ismail Omar Guelleh was elected as the president of which country for the 6th consecutive time? तो इन्हें बनाया गया है 6th लगातार बार प्रेसिडेंट ऑफ, राइट आंसर जिबूती। जिबूती का कैपिटल क्या है? जिबूती सिटी और यहाँ पे करेंसी यूज होती है फ्रैंक। जिबूती फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ गिनी? गिनी देश की राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो ये बन गए हैं ममादी दोम्बोया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए है। और गिनी का कैपिटल क्या है? कोनाक्री यहाँ की कैपिटल है एंड गिनीनियन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ये बन गए हैं योवेरी मुसेवेनी। उगांडा देश का कैपिटल क्या है? कंपाला और यहाँ पे करेंसी यूज होती है उगांडन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज मिया मोटले वन द प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शन फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम? मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? तो बारबाडोस में तीसरी बार लगातार जो है PM बन गई हैं मिया मोटली। अब देखिए बारबाडोस के कैपिटल की बात करें तो ब्रिज टाउन यहाँ का कैपिटल है एंड करेंसी यूज होती है बारबेडियन डॉलर। इन Feb 2026, रॉब जेटन बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नीदरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं।
बात करें नीदरलैंड की तो देखिए यहाँ पे 2 कैपिटल है, एम्स्टरडैम एंड द हेग। करेंसी यहाँ पे यूरो भी यूज़ होती है एंड यूएस डॉलर भी यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू इन फेब 2026? फरवरी 2026 में पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है जोस मारिया बल्काजर। पेरू का कैपिटल लीमा है, करेंसी यहाँ की सोल है। नेक्स्ट, इन मार्च 2026 अनुतिन चारनविरकुल हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2026 में अनुतिन चारनविरकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के सेकेंड टाइम जो पीएम है ये बन गए हैं अनुतिन चारनविरकुल। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और यहाँ की करेंसी थाई बात होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन बेनिन हेल्ड इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में हुए बेनिन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो इनका नाम है यहाँ पे रोमुआल्ड वाडग्नी। बेनिन की कैपिटल पोर्टो नोवो है और यहाँ पे करेंसी यूज होती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन मार्च 2026? मार्च 2026 में ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मुस्तबा खामनेई। ईरान की कैपिटल तेहरान है और यहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल है। Who has been appointed as the first ever female chief of army in Australia's 125-year military service history? तो ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार किसे देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुजान कोयल। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड? तो आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं इनमें से कैथरीन और कोनोली। आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है एंड यहाँ की यूरो करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा जोनास गेर स्टोरे। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है एंड यहाँ की करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर? तो मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं इनमें से देखिए ममतियाना राजनोरिसन। मेडागास्कर का कैपिटल क्या है, अंतानारिवो और यहाँ पे करेंसी है मलगेसी अरियारी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? तो यूक्रेन की नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गई है यूलिया सिवरेनदेनको। यूक्रेन का कैपिटल कीव है एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है यह है हिरवेनिया। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्वातेमाला? ग्वातेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है बर्नार्डो अरवेलो। ग्वातेमाला का कैपिटल है ग्वातेमाला सिटी एंड यहाँ की जो करेंसी है यह है क्वेत्जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं CP राधाकृष्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रेंड्स ध्यान रखिए यहाँ पे ये 15th वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के। ओके, अब बात करें इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली एंड करेंसी इंडियन रूपी है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम सेबेस्टियन लोकोर्नू है एंड फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, करेंसी यहाँ पे यूरो यूज होती है। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? भूटान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इनमें से शेरिंग तोब्गे। भूटान का कैपिटल थिम्पू है, यहाँ की करेंसी है नुलगुट्रम। अगला क्वेश्चन, हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ सेचल्स? सेचल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? यह है पैट्रिक हर्मिनी। सेचल्स का कैपिटल विक्टोरिया है जो कि माहे आइलैंड में है और साथ में करेंसी यहाँ पे सेचल्स रूपी होती है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कॉर्ने। कनाडा का कैपिटल ओटावा है एंड करेंसी यहाँ पे है कैनेडियन डॉलर। हु हैज़ स्वर्न इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स?
अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल वॉशिंगटन है एंड यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये 47वें प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? वियतनाम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ये बन गए हैं ले मिन हुंग। वियतनाम का कैपिटल हनोई है एंड करेंसी वियतनामीज दोंग यहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर फॉर द सेकेंड टाइम? किसने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? यह है डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर का कैपिटल क्विटो है एंड करेंसी यहाँ पे यूएस डॉलर। नेक्स्ट, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल? पोर्टुगल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है? देखिए, पोर्टुगल के नए प्राइम मिनिस्टर लुइस मॉन्टेनेग्रो हैं जो कि री इलेक्ट हुए हैं। साथ में पोर्टुगल का कैपिटल लिस्बन है एंड करेंसी यहाँ पे यूरो यूज की जाती है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है करोल नावरोकी। पोलैंड की कैपिटल वार्सो है एंड करेंसी यहाँ पे पोलिश ज़्लोटी यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? तो साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति का नाम है ली जे मियोंग। और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? ये सियोल है एंड करेंसी यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन यहाँ की जो है करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया? तो सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ज्यूरो वैकूट। सर्बिया के कैपिटल का नाम देखिए, ये है बेलग्रेड एंड यहाँ पे करेंसी यूज की जाती है सर्बियन दिनार। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इनमें से हरिनी अमरसूरिया को। श्रीलंका के ऑफिशियल कैपिटल की बात करें तो ये श्री जयवर्धनपुरे कोटे है एंड यहाँ पे कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। करेंसी यहाँ की श्रीलंकन रूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला टोमास डॉटर हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड का कैपिटल है देखिए रेकजकविक, जो कि वर्ल्ड का नॉर्थ मोस्ट कैपिटल है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? इटली की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? यह है जॉर्जिया मेलोनी। इटली का कैपिटल जो है ये रोम है एंड यहाँ पे करेंसी यूरो यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए प्रबावो सुबियांतो। चलिए बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में डिटेल में। तो यहाँ का करंट कैपिटल जकार्ता है जो कि जावा आइलैंड में है। फ्यूचर यहाँ पे बताया जा रहा है कैपिटल बनाया जाएगा नुसांतरा को, जो कि ईस्ट कालीमंतन में है ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। करेंसी यहाँ पे रुपया यूज होती है एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है गिब्रान राकाबुमिंग राका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यह है एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज की जाती है। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं थर्मन शनमुगरत्नम। यहाँ का कैपिटल सिंगापुर है, यहाँ पे करेंसी सिंगापुर डॉलर यूज की जाती है। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गए हैं क्रिस्टून फ्रोस्टाडोटर। व्लादिमीर पुतिन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 5th टाइम? व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। रशिया का कैपिटल क्या है? ये मॉस्को है। यहाँ पे रशियन रूबल करेंसी यूज होती है एंड प्राइम मिनिस्टर है मिकेल मिशुस्तिन। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान फॉर द 5th टाइम? 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यह है इल्हाम अलीयेव। अजरबैजान का कैपिटल बाकू है। करेंसी यहाँ पे अजरबैजानी मनत है। प्राइम मिनिस्टर है अली असादोव।
नताशा पिर्क मुसार हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नाम देखिए, नताशा पिर्क मुसार, ये बन गई है पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्लोवेनिया का कैपिटल है देखिए जुब्लियाना, यहाँ पे करेंसी यूज होती है यूरो। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर स्टब। एंड फिनलैंड की कैपिटल की हम बात करें तो हेलसिंकी यहाँ का कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है हुन मैनेट। कंबोडिया की कैपिटल की बात करें तो फ्नोम पेन यहाँ का कैपिटल है एंड करेंसी है यहाँ पे कंबोडियन रियाल। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है। यहाँ पे देखिए, आपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ कैपिटल, करेंसी एंड जो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है सी जिनपिंग। बात करें चाइना की तो बीजिंग यहाँ का कैपिटल है एंड रेनबिम्बी यहाँ की करेंसी है, जिसका बेसिक यूनिट जो है इसे हम युआन कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ली कियांग हैं। हु इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का कैपिटल जेरूसलेम है, करेंसी न्यू इजरायली शेकेल एंड प्रेसिडेंट है आइसेक हर्जोग। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान? ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाई चिंग ते। ताइवान का कैपिटल तेपी है, करेंसी यहाँ पे न्यू ताइवान डॉलर यूज की जाती है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम है डोनाल्ड टस्क। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन में वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्काई। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंड न्यूजीलैंड के कैपिटल की अगर हम बात करें तो वेलिंगटन यहाँ का कैपिटल है एंड करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? तो ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं इनका नाम है लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल ब्राज़ीलिया है एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है ये है ब्राज़ीलियन रियाल। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन? स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेड्रो सांचेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड बात करें स्पेन के कैपिटल की तो ये मैड्रिड है एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है इसका नाम है यूरो। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह है पेटेरी ओरपो। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना? बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ड्यूमा बोको। बोत्सवाना का कैपिटल क्या है? यह है गैब्रोनी एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है बोत्सवाना पूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान? कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है ओल्जस बैक्टिनोव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कजाकिस्तान की बात करें फ्रेंड्स तो कैपिटल यहाँ की अस्ताना है एंड यहाँ पे करेंसी जो है यूज होती है कजाकिस्तानी तेंगे। प्रेसिडेंट है यहाँ पे कासिम जोमार्ट तोकायेव। In Feb 2025, Lebanon has formed its first full government. Who has become the new prime minister of this government? तो लेबनान ने अपनी पहली पूर्ण सरकार बनाई है। इस सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है नवाफ सलाम। लेबनान की कैपिटल बेरुत है एंड यहाँ पे जो करेंसी है यह है लेबनीज पाउंड। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का नाम है कीर स्टारमर। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है पाउंड स्टर्लिंग। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस? ग्रीस देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है?
इनका नाम है कारियाकोस मित्सोताकीस। ग्रीस का कैपिटल एथेंस है एंड यहाँ पे करेंसी यूरो यूज होती है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की? तो तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यह है रेचेप तैयब एर्दोगन। टर्की का कैपिटल अंकारा है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है टर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मडागास्कर? मडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यहाँ के नए जो राष्ट्रपति हैं ये बन गए हैं माइकल रैड्रियानिरीना। विच कैंडिडेट वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन बोलीविया? बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? इनका नाम है रोड्रिगो पाज। बोलीविया का कैपिटल सुर्क है एंड ला पाज है। तो सुक्रे जो है यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है एंड ला पाज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी बोलीविया की है बोलीवियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रूलर पॉल बिया हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अगेन? दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कैमरून के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। कैमरून का कैपिटल यहाँ पे देखिए क्या है, याओंडे एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक? चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो देखिए यहाँ पे चेक रिपब्लिक के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ये बन गए हैं आंड्रेस बाबिस। चेक रिपब्लिक के कैपिटल की बात करें तो ये प्रेग है एंड यहाँ पे करेंसी शेज कोरोना यूज होती है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं डेविड लैमी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका फॉर द थर्ड टाइम? तीसरी बार जमाइका के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं एंड्रू हॉलनेस। जमाइका का कैपिटल किंगस्टन है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है जमाइकन डॉलर। नेक्स्ट, मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो ये गुयाना के जो है ना अगेन प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ये है मोहम्मद इरफान अली। गुयाना का कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन यहाँ की कैपिटल है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बन गई है जेनिफर सिमंस एंड सूरीनाम का जो कैपिटल है ये है पारामरीबो एंड करेंसी यूज होती है सुरानिमीज डॉलर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा? रवांडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं जस्टिन नेसिंग्योमवा। रवांडा का कैपिटल किगाली है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है रवांडन फ्रैंक। हु बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गए हैं लॉरेंस वोंग। यमांडू ओरसी हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो यमांडू ओरसी जो हैं ये बन गए हैं राष्ट्रपति उरुग्वे के। उरुग्वे का कैपिटल क्या है? मॉन्टेविडियो यहाँ का कैपिटल है एंड करेंसी यहाँ पे पेसो यूज़ की जाती है। उरुग्वेन पेसो यहाँ का करेंसी है। माइकल मार्टिन हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम? माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नाम्बिया? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गई है नेतिम्बो नंदी निद्वेता। नाम्बिया का कैपिटल क्या है? यहाँ का कैपिटल विंडहोइक है एंड करेंसी यूज होती है नाम्बियन डॉलर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन कंट्री फॉर 7 years? 7 वर्षों के लिए गैबॉन देश के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ये बन गए हैं ब्राइस ओलेगी नुगेमा। गैबॉन का कैपिटल लिब्रेविले है एंड करेंसी यूज होती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान?
सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से कामिल अल तैब इद्रिस को। सूडान का कैपिटल क्या है? खरतौम यहाँ का कैपिटल है एंड करेंसी यहाँ पे यूज होती है सुडानीज पाउंड। हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है ना यहाँ पे बन गए हैं जेडी वैंस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के 7वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो? तो अभी हमने बात किया था यहाँ पे इनमें से देखिए प्रेसिडेंट के बारे में, अब यहाँ पे बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है कमला प्रसाद बिसेसर। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टोगो कंट्री? टोगो देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यह है जीन लुसियन साविडे टोव एंड टोगो कैपिटल है लोम एंड यहाँ पे करेंसी यूज की जाती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया? रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है निकोसर डैन। रोमानिया का कैपिटल बुचारेस्ट है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है रोमानियन लीव। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया? कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है क्रिस्टन मिशेल। एस्टोनिया का कैपिटल तालिन है एंड यहाँ पे करेंसी यूरो यूज होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है मसूद पेजेशकियन। ईरान का कैपिटल अगर हम बात करें तो तेहरान यहाँ का कैपिटल है एंड करेंसी ईरानियन रियाल यहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा फॉर द 4th टाइम? कौन चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं पॉल कागमी। क्लॉडिया शेनबॉम हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मेक्सिको की यहाँ पे पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है मेक्सिकन पेसो। हु हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया? किसे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। स्लोवाकिया का कैपिटल ब्रेतिस्लावा है, करेंसी यूरो यूज होती है, प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको हैं। हु हैज अगेन बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर इज सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट देखिए साउथ अफ्रीका की करेंसी के बारे में। तो यहाँ की करेंसी रैंड है, साथ में यहाँ पे 3 कैपिटल्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। तो साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है एंड जुडिशियल कैपिटल ब्लूमफॉन्टेन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीशिया इन मार्च 2025? मार्च 2025 में तुनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है सारा जाफरानी जजारी को। तुनीशिया का कैपिटल तुनिस है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है तुनीशियन दिनार। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा? पनामा के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं जोस राउल मुलिनो। पनामा का कैपिटल पनामा सिटी है एंड यहाँ की करेंसी है पनामा बल्बो। हु हैज बिकम द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री जो हैं ये बने हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है एंड करेंसी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजाली असोमानी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम? अजाली असोमानी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर इज कोमोरोस। कोमोरोस का कैपिटल मोरोनी है एंड यहाँ की करेंसी यूज होती है कोमोरियन फ्रैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ये बन गई है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें, देखिए यहाँ का कैपिटल जो है ना ये किंशासा है। करेंसी यहाँ पे कॉन्गोलेस फ्रांक यूज़ की जाती है एंड प्रेसिडेंट यहाँ के फेलिक्स त्शिसेकेदी हैं। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? मालदीव के नए राष्ट्रपति जो हैं इनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। मालदीव्स का कैपिटल माले है एंड यहाँ की करेंसी मालदीवियन रूफिया है। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अल्जीरिया? अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गए हैं सिफी गिरीब। अल्जीरिया का कैपिटल अल्जीर्स है एंड यहाँ पे करेंसी अल्जीरियन दिनार यूज़ होती है। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द थर्ड टाइम? मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है एंड यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है इजिप्शियन पाउंड। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी? पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जो हैं इनका नाम है जेम्स मरापे। पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल पोर्ट मोरोस्बाई है एंड करेंसी यहाँ पे कीना यूज़ होती है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी कीना यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी? फिजी के प्रधानमंत्री का नाम है इनमें से सितिवेनी राबुका। फिजी का कैपिटल सुआ है एंड यहाँ की करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया? किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इनका नाम है अब्देल मजीद तेबोने। अल्जीरिया का कैपिटल अल्जीयर्स है, करेंसी यहाँ पे दिनार यूज होती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल? सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं ओस्मान सोनको। ओके, सोनको, ओस्मान सोनको यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कैपिटल यहाँ का देखिए डाकर है एंड करेंसी यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है ये नए प्रधानमंत्री हैं फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टीन के। पैलेस्टीन की बात करें तो यहाँ का कैपिटल ईस्ट जेरूसलेम है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यहाँ का रामल्ला है। मेन करेंसी यहाँ की इजरायली न्यू शेकेल है। देखिए यहाँ की करेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडोनेशिया जो है ना फ्रेंड्स, इसकी भी करेंसी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एल साल्वाडोर? अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं नायब बुकेले। एल साल्वाडोर का कैपिटल सैन साल्वाडोर है और यहाँ पे US डॉलर करेंसी के रूप में यूज की जाती है। जॉन द्रमानी महामा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? जॉन द्रमानी महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये घाना के थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। घाना का कैपिटल एक्रा है और यहाँ पे करेंसी घाना सेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोसेफ आउन हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये लेबनान के प्रेसिडेंट हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 7th टाइम? अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बेलारूस के 7th टाइम प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस के कैपिटल की बात करें तो मिन्स्क यहाँ का कैपिटल है एंड करेंसी यहाँ पे बेलारूसियन रूबल यूज होती है। नेक्स्ट, बार्ट डी वीवर हैज़ बिन स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो बार्ट डी वीवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? बेल्जियम इज द राइट आंसर। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है एंड यहाँ की करेंसी यूरो है। In Feb 2025, Constantine and Tassolos has been elected president of which country? तो ये ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं। ग्रीस का कैपिटल एथेंस है एंड यहाँ की करेंसी यूरो है। अगला क्वेश्चन, जफर हसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जाफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल अमान है एंड यहाँ की करेंसी है जॉर्डोनियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्रोएशिया? क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है आंद्रे प्लेनकोविक को। क्रोएशिया का कैपिटल है जाग्रेब एंड करेंसी है यूरो।
Kais Saied has been elected president of which country for the second time? Tunisia is the right answer. तुनीशिया का कैपिटल ट्यूनिस है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है तुनीशियन दिनार। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तमास सुलियोक हैज बीन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हंगरी इज द राइट आंसर। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है हंगेरियन फॉरेंट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चैड कंट्री? चैड के नए पीएम है अल्लाह माए हलीना। चैड का कैपिटल है एनजमेना एंड करेंसी यहाँ की सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वो इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग? लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री का नाम है ल्यूक फ्रीडन। लग्जमबर्ग का कैपिटल क्या है? ये लग्जमबर्ग ही है एंड यहाँ की करेंसी है यूरो। वो इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति का नाम है जेवियर माइली। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोल्दोवा? मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री का नाम है अलेक्जेंडर मोंटेन्यू। मोल्दोवा की करेंसी क्या है? यहाँ करेंसी यहाँ की मोल्दोवन लीव है एंड यहाँ का कैपिटल है चिजिनाउ। नेक्स्ट, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे? पैराग्वे के नए राष्ट्रपति का नाम है सैंटियागो पेना। यहाँ पे देखिए पैराग्वे के कैपिटल है सुनश्योन एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है पैराग्वेन गुरानी। अगला क्वेश्चन, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया? स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा। आगे बढ़ेंगे। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया? लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति हैं जोसेफ न्यूमा बोकाई। यहाँ का कैपिटल मोनरोविया है एंड करेंसी लाइबेरियन डॉलर है। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है, यहाँ की करेंसी दिनार है। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? तो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरबिया का कैपिटल रियाद है एंड यहाँ पे करेंसी सऊदी रियाल यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू किंग ऑफ मलेशिया? मलेशिया के नए राजा जो हैं ये बन गए हैं इब्राहिम इस्कंदर। मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है एंड यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है ये है पुत्रजाया। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति जो हैं इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल अबू धाबी है एंड यहाँ पे करेंसी जो है ये दिरहम यूज की जाती है। हु वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बल्गेरिया इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है रुमेन रादेव ने। तो बात करें बल्गेरिया की कैपिटल की, सोफिया यहाँ पे कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे अभी फिलहाल यूरो यूज होती है, पहले लेव यहाँ की करेंसी थी। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस? तो साइप्रस के नए राष्ट्रपति जो है ये बन गए हैं निकोस क्रिस्टोडाउलाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साइप्रस का कैपिटल निकोसिया है एंड यहाँ की करेंसी है यूरो। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक? चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति का नाम है पेट्र पावेल। हु इज द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क के नए राजा जो हैं ये बन गए हैं फ्रेडरिक एक्स। डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपनहेगन यहाँ का कैपिटल है एंड करेंसी यहाँ पे डानिश क्रोन यूज होती है। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति का नाम है बोला अहमद तिनुबू। नाइजीरिया का कैपिटल अबूजा है, करेंसी यहाँ पे नाइजीरियन नायरा यूज होती है। नेक्स्ट, मैनुअल ओसा न्यूस नुस्वा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये पीएम है इक्वेटोरियल गिनी के। इक्वेटोरियल गिनी का कैपिटल मलाबो है एंड करेंसी यहाँ पे सीएफए सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ओल्ड गजौनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज मॉरिशियानिया। मॉरिशियाना की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे कैपिटल इसका देखिए क्या है, नुआकशोट है एंड करेंसी यहाँ पे ओगिया यूज होती है। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं अनुरा कुमार दिसानायके।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर लीजिए। ये हो गए आपके टोटल 134 क्वेश्चंस फ्रॉम पीएम एंड प्रेसिडेंट। तो आई होप आपको यहाँ पे मैंने हर एक कंट्री का जो है यहाँ पे पीएम या प्रेसिडेंट जो भी है वो बताया एंड साथ में कैपिटल एंड करेंसी बताई। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द 47th एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन मार्च 2026। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन मार्च 2026। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो इटली के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो ये तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs, अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल राइट। साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की। तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स, हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।